हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रावत कुमार, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है मेरे भाई। टॉप प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं और एक वीडियो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन करा दिया है, बेसिक करा दिया है, बेसिक फार्मूले बता दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और क्या है सीपी, क्या है एसपी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाले पार्ट को आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम टाइप नंबर 1 क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बेस्ट है और नवोदय विद्यालय के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। ठीक, अब देखिए टाइप नंबर 2 तक तो कंप्लीट करा दिए हैं क्वेश्चन, बढ़िया कंसेप्ट है। और तीसरा टाइप नंबर तीसरे सवाल में तीसरे कंसेप्ट में क्या है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि देखिए ये क्या है कि क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम आपको कंसेप्ट बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा कि जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर और 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्या है 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर और 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या है। हमने पूछ दिया कि प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है ये हमें बताना है। ठीक मेरे भाई, देखिए ये 4 रुपए में ना 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर और वही 5 फिर से 5 रुपए में 5 नींबू 5 रुपए में 4 नींबू, वही नंबर दोनों नंबर देखिए क्या करेगा आपस में पलटेगा। आपस में नंबर 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर और 5 रुपए में 4 नींबू बेच जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक, तो देखिए ऐसे सवालों को जो नंबर केवल हेरा फेरी करे तो ऐसे कंसेप्ट को हम कैसे करते हैं। देखिए दोनों रुपए देखिए 5 रुपए है और ये 4 रुपए है, दोनों का स्क्वायर के अंतर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब बटा में क्या करेंगे कि जो जितनी लास्ट में बेची जाए, खरीदी नहीं बेची जाए, देखिए 5 रुपए में 4 वस्तु बेची जाए तो 4 वस्तु बेची जा रही है ना, उसी का स्क्वायर पे हम बटा लगाएंगे। 4 बेची जितना जा रही है उसका, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। मेरे भाई फिर से देखो कि 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर और 5 रुपए में 4 नींबू बेची जाए तो उसका हमें प्रतिशत लाभ बताना था। तो ये देखिए दोनों रुपए है 4 रुपए में फिर 5 रुपए में, इन दोनों को पहले करना है स्क्वायर करके अंतर करना है। ठीक, अब बटा में उसी का डिवाइड करना है जो बेची जा रही है, कितनी वस्तु बेची जा रही है 4, तो 4 का स्क्वायर करके बटा में लगा देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 को गुणा। ठीक, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 का, मेरे भाई 25 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 लिख दिया, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 लिख देंगे, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 को गुणा। देखिए मेरे भाई 25 में से 16 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 0 तो ये 9 बचेगा, और यहाँ कितना है 16, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। अब 4 से काटेंगे तो 4 चुके 16, इसको काटेंगे तो ये 25। अब हम इसका गुणा करते रहे तो 5 9 45 को 5 में मिलेगा 4, और 5 9 दूनी के 18 18 4 22 हो गया। ठीक 22 हो गया, अब बटा कितना है 4। अगर हम इसे और कैंसिल करना चाहें तो ये किसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 20 बचा 2, 4 6 24, 4 से 24 बचा 1, 56 से 1/4% इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा मेरे भाई। अगर अब ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल, तो एक सेम टू सेम कंसेप्ट इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन कराने ताकि आपको बचा हुआ भी कंसेप्ट अगर दिक्कत हो रहा है तो इस वाले क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा कि जब 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर, जब 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर, ठीक, अब 3 रुपए में 4 नींबू बेच जाए, अब कितने रुपए में 3 रुपए में 4 नींबू बेच जाए तो इसका क्या हो जाए कि हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। अब हमें क्या बताना है, हानि प्रतिशत। देखिए सेम कंसेप्ट है मेरे भाई, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर और 3 रुपए में 4 नींबू बेची जाए तो प्रतिशत हानि बताना है मुझे। देखिए सेम नंबर वही नंबर को हेरा फेरी किया है, हम क्या करेंगे दोनों रुपए का जो है ना स्क्वायर करके अंतर करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करके अंतर कर दिया। ठीक, अब बटा में प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कितनी वस्तु लास्ट में बेची जाए, कितनी जा रही है 4 बेची जा रही है, 3 रुपए में 4 वस्तु बेची जा रही है ना, तो 4 का स्क्वायर करके बटा लगा देंगे, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 को गुणा, यही मेरा कांसेप्ट है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब बटा में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 गुणे 100। मेरे भाई ये क्लियर है आपको, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो ये बताइए कितना बचेगा, 7 बचेगा, और नीचे कितना है 16 है, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। ये देखिए 4 से 4 को 16 स्क्वायर है तक 25। ठीक, अब 5 से इसका गुणा 7 में गुणा कर दे, 25 में 7 में गुणा कर दे तो 5 7 35 को 5 7 गुणा कर दी और 7 दूनी के 14 14 3 17। ठीक, ये हो गया कितना 175 बटा में 4, इसका हम डिवाइड कर दें तो कितना 4 चौके 16 बचा 1, फिर 4 के 12, मेरे भाई 4 के 12 हो गया, तो ये बचा कितना 3, 43 सही 3 बटा में 4% इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हानि प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, 2 कंसेप्ट हो गया।
क्या आपको लगता है ये कंसेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो गया है? तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट में अब क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही कंसेप्ट को स्टार्ट किया जाता है, कंसेप्ट समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर और 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ और हानि क्या है? इससे पहले ये था कि 4 रुपए में 3 खरीद रहे थे तो वही 3 रुपए में अब 4 कितने बेची जाए तो प्रतिशत क्या होता है? अब दोनों नंबर क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तब चेंज कर रहा है तो इसके लिए कंसेप्ट कैसे लगाएंगे ये देखिए। यहाँ देखिए 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर देखिए हमने। उसके बाद 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जा रही है, यहाँ पे बेची जा रही है ना। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? ऐसे सवाल के लिए हम कैसे करेंगे? देखिए 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ और हानि क्या है, हमें ये बताना है ना। लाभ या हानि क्या करना है? देखिए इसको के लिए करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 में 15 ऐसे, 14 में 15 इनको गुणा करेंगे कि 14 गुणे 15 लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक, माइनस 12 गुणे 20। और जो मेरे भाई जो घटा रहे हैं ना 12 और 20, उसी को हम डिवाइड कर देंगे 12 गुणे 20। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। ये देखिए फिर समझिए। देखिए अगर हमको जो ये दिया है कि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर और 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाए तो हमें प्रतिशत और लाभ और हानि क्या करना है, ठीक। देखिए तो क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 14 ये 15, दोनों 14 15 मल्टीप्लाई एक में हो गया, आगे लिख दिए। तो नीचे से मल्टीप्लाई करिए इधर से, इसको आगे लिख दिए। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 12 को, उसी को घटा देंगे और घटाएंगे तो वही डिवाइड कर देंगे और गुणे 100। देखिए इसको सॉल्व करके किया जाए। 15 चौके 60 के जीरो आगे लगा 15 चौके 21, 210 हो गया। अब 12 दूनी के 24, ये कितना हो गया मेरे भाई? 240 हो गया। अब 12 दूनी के 24 240 हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। बात क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा? माइनस का 30 बचेगा और नीचे कितना है? 240 और परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया और एक जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया और 3 आगे 24 कर दीजिए, मतलब माइनस 1/8 हो गया, ठीक। और यहाँ पे कितना है? 100 है। इसका मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा? 100/8, ठीक। अब इसका डिवाइड करें तो एक बार में जाएगा, बचेगा 2, फिर 8 दूनी के 16 बचेगा 4, 10 मोड़ लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 10 मोड़ लगा देंगे तो कितना बचेगा? 8 दूनी 16 4, तो 8 5 12.5 माइनस का 12.5% हमारा क्या होगी? हानि होगी, ठीक। ये हमारा ये कंसेप्ट हो गया। ये कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट में हम आएंगे मेरे भाई। दूसरे ऐसे सेम टू सेम कंसेप्ट पे एक और सवाल लगा दिया जाए ताकि आपका कंसेप्ट ये पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा कि यदि 10 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिए इसको करते हैं रफ मेरे भाई, बहुत पूरा बेसिक ए टू जेड बता देंगे। 10 रुपए यहाँ लिखिए, 10 रुपए में कितनी वस्तु बेची खरीदी जा रही है? 12 वस्तु खरीदी जा रही है। यहाँ लिखिए खरीदी जा रही है, खरीदना लिखिए। अब उसके बाद मेरे भाई 6 रुपए में कितनी वस्तु बेची जा रही है? 5 वस्तु बेची जा रही है, हो गया 5 वस्तु बेची जा रही है। तो प्रतिशत हानि और लाभ क्या करना है? देखिए तो सिर्फ में वही है, कैसा करके हमने बताया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए 6 और 12 तो 6 गुणे 12 माइनस 5 गुणे 10, देखिए 5 गुणे 10, ठीक, 5 गुणे 10 5 गुणे 10। अब जो माइनस कर रहे हैं उसी का डिवाइड कर देंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, ठीक, 100 को गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई ये हमको बताना है कि लाभ हो रहा है कि हानि परसेंट हो रहा है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए 6 गुणे 12 5 7 5 6 72 हो गया, माइनस 10 50 हो गया। अपान में ये 50 हो गया और गुणे 100 हो गया। बात क्लियर मेरे दोस्त। अब इसको हटाइएगा तो कितना बचेगा? 22 बटा में 50 गुणे 100। अब देखिए हम इसको काटते हैं तो कितनी बार में? 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 22 गुणे के 44, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 44% मेरा क्या हो गया? लाभ या हानि प्रतिशत निकला। क्या है इसमें बताना था? हानि प्रतिशत, इसमें क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। लाभ प्रतिशत 44% हो गया।
ठीक, ये कंसेप्ट हम दो कंसेप्ट अभी बता चुके हैं। तीसरे कंसेप्ट में मेरे भाई आ रहा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखिएगा ध्यान से। पहले ये क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि इसको कंसेप्ट को ही हम बताते रहे कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और तथा एक को m% के लाभ पर दूसरे को m% के हानि पर बेची जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगी, हमें ये बताना है। देखिए मेरे भाई, एक वस्तु है जो कि m% लाभ पर, मतलब इतना कोई परसेंट है उतने पे लाभ हो रहा है, उतना पर ही हानि हो रहा है। मान के चलिए कोई एक वस्तु है जिसे हमें 50% की इस पे लाभ हो रहा था बेचने पे, और उसी को बेचने पे क्या हो रहा है कि 50% की हानि हो रही है ना। एक दो वस्तुएं हैं, ऐसे दो वस्तु हैं, या एक को बेचने पे पहले 50% का लाभ हो रहा है और उसी दूसरे को बेचने पे 50% की हानि हो रही है ना। तो वस्तु को कितने में बेचे हैं हमें ये बताना है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देंगे कि ये क्या है, कंसेप्ट क्या है, करना क्या चाहता है। यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो तथा एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 15% के हानि हुई तो प्रतिशत हानि क्या है, हमें ये बताना है। देखिए मेरे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए ऐसे सवालों के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट क्या होता है कि m/100 m/10 इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये m वही है मेरे भाई जो परसेंट लाभ हो रहा है, या एक गाय को चाहे कोई वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ हो रहा है या कोई दूसरे को बेच रहे हैं तो प्रतिशत हानि हो रही है, ये वही है। तो इसमें क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि एक दो गाय है उनको प्रत्येक को बेचने पे कितना में बेची जा रही है, 4,675 रुपये में बेची जा रही है, और फिर उसके बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है और 15% की हानि हो रही है। तो m कितना हो गया, 15 रुपया। ठीक, तो ऐसे सवालों के लिए हमें करना क्या होता है, बस थोड़ा सा m/10 का होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे करेंगे तो 15/10 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, बटा में कितना हो गया मेरे भाई 10 का स्क्वायर 100, इसका हम डिवाइड कर देंगे तो 2.25, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, हानि होती है, ऐसे कर लेंगे मेरे भाई, बहुत आसान है ये ना। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट कंसेप्ट एक और बता रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही विक्रेता को वस्तुओं को बेचते हुए किलो के स्थान पर क्या कर रहा है ना कि ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए ऐसे सवालों को हम करते कैसे हैं, ऐसे कंसेप्ट को हम करते क्या है, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं अब बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई, क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा। एक दुकानदार कहता है मेरी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वो किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम का बाट का इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। कोई वस्तु को वो क्या करता है ना, जब तौलता है तर्जुमे में तौलता है, तो वो एक जो किलो है वो किलो काट के जो बाट है उसकी जगह पर वो क्या करता है ना 950 ग्राम का बाट को यूज करता है ना, 950 ग्राम, एक किलो की जगह 950 ग्राम का बाट को यूज करता है। फिर उसके बाद ना कर रहा है कि इसका प्रतिशत लाभ क्या है, हमें ये बताना है। देखिए तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ ऐसे भाई क्या करते हैं कि 1000 का जो बाट रहता है उसमें 950 ग्राम का ही यूज कर रहा है, तो 950 ग्राम का यूज कर रहा है, तो उसी 950 ग्राम का जितना का यूज कर रहा है 950 का घटा देंगे, उसी का डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, हमारा निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। देखिए इसको घटाएंगे कितना बचेगा 50, नीचे कितना हो गया 950 गुणे 100। ठीक है भाई, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, इसी को काट दें हम तो 9 का 9 4 हो गया तो 19 बार में ये कट जाएगा 9 19 5 95, फिर ये कितना हो गया 100 बटा में ये हो गया मेरे भाई 19। अब इसको हम कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल कितना का बार में करेंगे 19 5 बार में ले जाएंगे, 5 बार में ये बचेगा 5, तब 5 से 5 बटा में 19% मेरा करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई ये भी आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया तो एकदम ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो